अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक चंद अहम नज़रियात के बारे में। आप सभी को मालूम है ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो इस लिहाज से क्लास आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एक छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। बात करेंगे उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक चंद अहम नजरियात के बारे में। देखिए, पहला जो बयान देखिए, स्टेटमेंट उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। सीधा सीधा कई बार ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नजरिया है, ये किसका कौल है, ये किसका ख्याल है, ये किसकी राय है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आजाद। ऐसे आपसे पूछा गया है उर्दू सिंध में पैदा हुई, यानी सिंध में उर्दू की पैदाइश का नजरिया किसका है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो यहां भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैयद सुलेमान नदवी। अब मोहम्मद हुसैन आजाद हो या सैयद सुलेमान नदवी हो, ये बहुत अहम है। इनकी तारीख विलादत क्या है, तारीख वफात क्या है, ये सब चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में मोहम्मद हुसैन आजाद की अहम तसनीफात क्या है, सैयद सुलेमान नदवी की अहम तसनीफात क्या है, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ये बात होगी दो अहम नजरियों की। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, किसका नजरिया है? मोहम्मद हुसैन आजाद का। उर्दू सिंध में पैदा हुई है, ये किसका नजरिया है? सैयद सुलेमान नदवी का। उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, यानी पंजाब में उर्दू की पैदाइश का नजरिया किसका है? तो जवाब है हाफिज महमूद शिरानी, जिनकी एक बहुत अहम किताब है पंजाब में उर्दू। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है, तो जवाब आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा? हाफिज महमूद शिरानी। आगे देखिएगा, अगला नजरिया किसका है? उर्दू अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल है। किसका नजरिया है? इंशाउल्लाह खां इंशा का। किसका नजरिया है? इंशाउल्लाह खां इंशा का, जिनकी एक अहम दास्तान रानी कैद की कहानी आप सबके निसाब में शामिल है। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया, ये किसका नजरिया है? तो आपका जवाब है मीर अमन देहलवी। अब मीर अमन देहलवी बहुत अहम है, जैसा कि ऊपर आए थे इंशाअल्लाह खां इंशा, इनकी भी आपको सन विलादत, सन वफात, अहम तसनीफात बिल्कुल आपके जहन में होने चाहिए। हम फ्रिक्वेंटली क्लास में आपको रिपीट करते हैं ताकि ये चीजें बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाए। तो मीर अमन देहलवी की दास्तान है बागो बहार, जो कि बहुत मशहूर है, आपके निसाब में भी शामिल है, वहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अहले मुल्क और सूफिया कराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का यह नजरिया है। मौलवी अब्दुल हक की बहुत सारी अहम तसनीफात, उनमें एक किताब जो कई बार एग्जाम में खाकों का मजमुआ है, गेस कर चुके हो आप लोग, चंद हम असर। चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? तो जवाब डेफिनेटली क्या होगा? मौलवी अब्दुल हक। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? नसीरुद्दीन हाशमी। किसका नजरिया है भाई? नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू की असल सिर्फ खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है, ये किसका नजरिया है? ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन की किताबें जो है आप सबके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, इसलिए इनकी तसनीफात को एक बार आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। उर्दू बालाई दुआबे में बोली जाने वाली जुबानों की तरक्की याफ्ता शक्ल है, ये किसका नजरिया है? शौकत सब्जवारी। जुबान दहली व पीर मनुष उर्दू का असल मंबा व सरचश्मा है और हजरत दहली उसका हकीकी मौलद व मंशा, ये किसका नजरिया है? तो जवाब है मसूद हुसैन खां, जिनकी अहम किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। आपसे पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खां। तो ये बात होगी उर्दू की पैदाइश से मुतालिक चंद अहम नजरियात की, इन्हें आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। यहां से एग्जाम में आपको सीधे सीधे भी क्वेश्चन मिलते हैं, जुमरों की शक्ल में मिलते हैं और क्रॉस मैच करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं।
कई बार आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा जाए पैदाइश के एतबार से कौन सा जुमरा सही है, सिर्फ डायरेक्ट आपको जाए पैदाइश दे दिया, जैसे मोहम्मद हुसैन आजाद दे दिया, आगे ब्रिज भाषा, सैयद सुलेमान नदवी दे दिया, आगे सिंध दे दिया, महमूद शिनानी, आगे पंजाब। यानी क्रॉस मैच करने के लिए भी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आती है। तो हर तरह से अपने आप को हमें प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर आपको फैक्ट क्लियर है तो क्वेश्चन की फॉर्मेट कोई भी हो आप बआसानी इंशाल्लाह सॉल्व कर जाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।